हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई, डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में आपकी राशि में। कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 12 भविष्यवाणी, 12 घटनाएं और ये पूरे 12 महीने ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। हर एक महीने का मैं एक कार्ड पुल करूंगी और इसी तरह हम 12 घटनाएं देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स कर्क राशि वालों के लिए बताएं साल 2026 जनवरी से दिसंबर तक ओवरऑल 12 भविष्यवाणी बताएं क्या होंगी इनकी। हर महीने का एक कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। हाफ ईयर तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेजी रहने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है लेजीनेस बहुत रहेगी और थोड़ा सा सोच विचारों से घिरे हुए ज़रूर नज़र आएंगे आप, ठीक है। सोच विचारों से घिरे का मतलब ये हो गया कि ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हैं, वो भी पूरा साल ही नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। जो ओवरऑल एनर्जीज मैंने देखी है वो बता रही हूँ। अब जनवरी मंथ से शुरू करते हैं। देखो, जनवरी के महीने में आप लोगों के लिए होगा टीम वर्क। जहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग टीम वर्क करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप इस महीने अपने काम में कुछ लोगों को ऐड ऑन करेंगे, बिजनेस में कुछ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं अगर बिजनेस करते हैं तो। और अगर आप जो है जॉब में हैं तो आप अपने कलीग्स का सपोर्ट और हेल्प लेंगे। फैमिली लाइफ भी आपकी बेटर होगी इसमें। इस मंथ आपको ना फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट और लव मिलेगा। किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रगल फील कर रहे हो तो स्पाउस की हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। स्पाउस यानी कि बीवी या हस्बैंड या वाइफ से आपको किसी तरीके से कोई हेल्प मिल जाएगी और उनकी फाइनेंशियल हेल्प की वजह से आपके काम बनेंगे, ठीक है। पार्टनर से भी आपको हेल्प मिल सकती है। इस टाइम पे आप क्रिएटिव बहुत हो जाएंगे, काम करने का तरीका और बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी जहाँ पर आप काम को सिंपल तरीके से नहीं करेंगे। लेट्स से आप कुछ कर रहे हैं ना, कोई आपको प्रेजेंटेशन दे दिया गया है तो आप ऐसे नहीं कि लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लिखते चले जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन दे दिया है तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे, कुछ तरीके की विजुलाइज, मतलब एक होता है ना कि इमेजेस क्रिएट करेंगे और फिर उसको कलर पेन्स के साथ क्रिएटिविटी करते हुए नजर आएंगे या कलर फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, जिससे थोड़ी क्रिएटिवनेस आपके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। जनवरी के मंथ में आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लोगों के साथ बैठकर काम कर रहे हो, लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, भीड़ इकट्ठी है जहाँ पे सबके साथ अच्छे से उठ बैठ रहे हो, पोलाइट एटीट्यूड, आपका पोलाइट इमेज बना हुआ है, लोगों के सामने आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ में एक तरीके का सेलिब्रेशन और कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब आपकी प्रमोशन भी हो सकती है फरवरी के मंथ में, एक अच्छी मनचाही जॉब मिल सकती है। फरवरी के मंथ में आपके अधूरे काम पूरे होंगे। अब लेट्स से प्रॉपर्टी का कोई काम अटका हुआ है तो वो अचानक से आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। कोई तरीके का काम अटका था, वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम हो गया या घर रिलेटेड काम हो गया, घर खरीदना था उसके रिलेटेड काम हो गया, तो वहाँ सफलता मिलती नजर आएगी, जिससे मन बहुत खुश होगा। घर में सेलिब्रेशन होंगे, बहुत सारे लोग आपको सेलिब्रेट करते हुए आपके साथ खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है।
है। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि जनवरी मंथ में अगर आप सिंगल हैं तो कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो जनवरी के मंथ में आपको एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है, रिश्ते का एक अच्छा रिश्ता ऑफर हो सकता है अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो। और मैरिज आपके लिए फरवरी के मंथ में होने के भी चांसेस है, बहुत जल्दी चटमंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी है, या तो एंगेजमेंट हो जाएगी या आपकी शादी होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए लेजीनेस मुझे दिखाई दे रही है मार्च के मंथ में यू विल फील वेरी लेजी, वेरी लॉस्ट, एक ओवर थिंकिंग भी बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस मंथ आपको। ठीक है, इस मंथ आप बहुत मूड स्विंग्स फील करोगे, ऐसा लगेगा जैसे कि लाइक होता है डायरेक्शनलेस, कुछ काम करने हैं बट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी। आप अपने आप को ना फैसला करने की पोजीशन पर महसूस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे डिसाइड कर रहा हूँ या डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन कुछ लोगे पर उस डिसीजन से बार बार पलट जाओगे। जो भी निर्णय लोगे, लेट्स से आज आपने प्लान कर लिया कि मुझे अपना रूटीन फिक्स करना है, 2 से 4 बजे तक मुझे काम करना है, ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो अगले दिन आप इस 2 से 4 को अचानक से बोलेंगे नहीं नहीं मुझे रूटीन में नहीं रहना है, मेरे को अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है, मूड स्विंग्स और बार बार आपके फ्लक्चुएशन यानी कि बार बार डायरेक्शन बदलने का मतलब या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने का मतलब ये हो गया कि दिमाग इतना ज़्यादा सोचेगा, काफ़ी ज़्यादा, जैसे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ कन्फ्यूज़ नज़र आएंगे। ये टाइम फ्रेम में ना आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होने वाली है, लोगों को लेकर बहुत उलझनें होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको इमोशनली बहुत टर्न ऑफ करेंगी, इमोशनली लॉस्ट फील करोगे, ऐसा लगेगा यार एक होता ना कि एक कमी, एक इनकम्प्लीट एनर्जी, खालीपन बहुत महसूस होगा। और ओवर थिंकिंग के चलते आपको लेजीनेस भी बहुत फील होगी, आपको काम तो बहुत सारा होगा करने के लिए लेकिन वो काम करने से मन थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि नहीं, थोड़ा आउट ऑफ फोकस भी रहने वाले हो इस मंथ। ठीक है, मन नहीं लगेगा काम में, थोड़ा इधर उधर भटकता हुआ मन नजर आएगा, कभी इधर ध्यान जा रहा है कभी उधर ध्यान जा रहा है, प्रॉपरली फोकस नजर नहीं आओगे। ठीक है, तो मार्च के मंथ में थोड़े आउट ऑफ फोकस, थोड़े से लेजी और ओवर थिंकिंग से भरे नजर आओगे। ठीक है, लेट्स सी अप्रैल में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत वैल्यू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज और एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी में ना ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर्सनालिटी में ग्रोथ का मतलब सडनली आप अपने फिटनेस को लेकर बहुत केयर करेंगे, अपनी जो आपकी लेट्स से आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है तो अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, आपको वर्कआउट की बहुत इच्छा थी तो आप वर्कआउट शुरू करेंगे, इस मंथ वेट लॉस या वेट गेन करने की इच्छा थी तो वो हो जाएगा आपका। सडनली पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, सुंदरता बढ़ने के चांसेस हैं और कहीं ना कहीं ये संभावना है सडनली आप बाल कटवाएंगे, सैलून जाएंगे, थोड़ी लग्जूरियस शॉपिंग करेंगे। इस मंथ आप अपने आप को काफ़ी फोकस करेंगे स्किन केयर करते हुए, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ध्यान देते हुए, अपने आप को पैम्पर करते हुए, हेयर रूटीन को फॉलो करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। इस मंथ आपके लिए ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप स्वयं को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, उठना बैठना सब आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, अप्रैल मंथ में आपके लिए एक तरीके से बॉडी वाइज, पर्सनैलिटी वाइज एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ने वाला है आपका, कम्युनिकेशन तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका भी बहुत बदलेगा कर्क राशि वालों। 3 ऑफ वांड्स आप लोगों के लिए अगर विदेश वगैरह के लिए अगर आप ट्राई करो ना, विदेश यात्रा के लिए, तो वो संभव है आप लोगों के लिए इस मंथ। आप लोगों के लिए मई के मंथ में विदेश जाना है तो विदेश जाने की संभावनाएं बन रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें बहुत सफलता रहेगी, कोई बड़े फ्यूचर प्लान्स बनाते हुए आप नजर आएंगे। ठीक है, कुछ नए नए प्रपोजल्स भी आएंगे आपके पास इस मंथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, लव रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, तो इस मंथ आपके पास कुछ नए नए प्रपोजल, लव ऑफर्स आते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आपको बहुत से नए नए लोग अप्रोच करेंगे और ऐसे अप्रोचेस होंगे जिसमें आपको लिटरली लगेगा कि एक होता ना कि चलो हाँ ये शायद कुछ कर ले, या वो एक होता ना कि वो व्यक्ति आपको ऐसा बताने की या दिखाने की कोशिश करेंगी कि चलो हम ना आपको कमिट करेंगे, हम आपकी लाइफ में आपको वो सब देंगे जो आप डिजर्व करते हो। लेट्स से आप मैरिज चाहते हो तो मैरिज का प्रपोजल आ जाएगा, आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपको प्यार करे तो वो प्यार वाले दावे करते हुए नजर आएंगे। चांसेस है ये कोई ऑनलाइन कनेक्शन होगा, ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप दूर में कहीं किसी से चैट कर रहे हो, आपसे वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चैटिंग वगैरह की बातें, लाइक ऑनलाइन बातचीत बहुत ज़्यादा होते नजर आएंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप किसी कनेक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फैसला लेने की कोशिश करोगे इस मंथ। आप रियलाइज़ करोगे कि आपने बहुत लोगों को अपनी लाइफ में मौका दिया है पास्ट में और हमेशा फेलियर फेस किया है, और कहीं ना कहीं डर एक आपके ऊपर हावी है। न्यू प्रपोजल्स आ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर भी देखने को मिलेगा जो आप पर ज़्यादा हावी होगा जून के मंथ में। जून के मंथ में आपको बहुत बुरे बुरे अजीब अजीब सपने आएंगे और सब कुछ खत्म होने का डर आपको बहुत महसूस होगा। जून के मंथ में आपको लगेगा कि आप शायद किसी तरीके का लॉस फेस करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होगी, एनजाइटी स्पेशली बहुत बढ़ेगी। इस मंथ आपकी एनजाइटी बहुत बढ़ रही है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आपको परेशान कर रहा है,
बट कहीं ना कहीं आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए, नेगेटिव होते हुए, शायद ये भी बर्बाद हो जाएगा, शायद ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपके साथ जब भी हुई हैं सब चीज़ें बिगड़ती नज़र आई हैं, हमेशा आपके साथ चीज़ें गलत हो गई हैं। तो ये एक तरीके का डर आपके अंदर देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आप सोचेंगे कि शायद ये भी ख़राब ना हो जाए, ये भी आपके हाथ से ना, बैड ड्रीम्स बहुत आएंगे, अजीब अजीब सपने आएंगे, अजीब अजीब चीज़ें महसूस होंगी। इस मंथ आपको लिटरली फील होगा कि जैसे आपको किसी की नज़र लग गई है, जैसे जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो सब बिगड़ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मैं मंथ में भी जो प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं ना, उसको लेकर भी आप बहुत टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं नहीं कैसे होगा, क्योंकि क्लियरली आपका ध्यान पास्ट में है, पास्ट के फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट में आपका ध्यान इतना ज़्यादा है ना कि आप अपने न्यू अप्रोचेस को देख नहीं पा रहे हो। आप अपने न्यू प्रपोजल्स को जो आपको अप्रोच भी कर रहा है ना, तो उससे भी आप डर रहे हो, दूर भाग रहे हो। और जब आप दूर भाग रहे हो, सामने वाला भी आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप घबरा जा रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं यार यहाँ भी खत्म हो जाएगा। पास्ट की चीज़ों को लेकर बार बार हर्ट हो रहे हो, अपसेट हो रहे हो कि यार कैसे होगा, पास्ट की गई गलतियों को याद कर करके अपने आप का मन दुखा रहे हो। लाइक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो और अपने मन को बहुत ज़्यादा हताश करते हुए, निराश करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, जुलाई के मंथ में आपके अंदर की स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, यानी कि आपके अंदर का हौसला और हिम्मत और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे। जुलाई के मंथ में आप ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं बहुत इमोशनल रही या बहुत इमोशनल रहा, अब तक मैंने बहुत इमोशनल फैसले किए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट या खींच खींच कर मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। इस टाइम पे आप अपनी लाइफ को लाइटली लेना शुरू करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि जो आपके लिए एफर्ट डालेगा आप उन्हीं को वैल्यू करेंगे। फैमिली में जो लोग भी आपकी एफर्ट नहीं डाल रहे आपके लिए, आप उनको वैल्यू नहीं करेंगे। लव में आपको जो एफर्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है, आप उनको वैल्यू नहीं कर लाइक एफर्ट नहीं डाल रहा है तो आप उनको वैल्यू नहीं करेंगे। जो आपको वैल्यू कर रहा है आप उनको ही प्रायोरिटाइज करेंगे। इस मंथ में आपके लिए ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस मंथ में आप अपने आप को बहुत वैल्यू करेंगे और किसी भी रीज़न से अपने आप को झुकाने से इनकार करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार हल्के में लिए जा रहा है या हर्ट किए जा रही है या हर्ट किए जा रहा है, तो इस मंथ आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। आप लोगों को ना बोलते हुए, लोगों को मना करते हुए और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड के साथ सीधी सीधी बातें अपने सामने रखते हुए नजर आएंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए देखो एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि जुलाई के मंथ में ना आपके अंदर का गुस्सा भी थोड़ा बढ़ने वाला है, एग्रेशन बढ़ेगा आपके अंदर का। ठीक है, आपने क्या इतना बर्दाश्त कर लिया या कुछ मंथ आपके सैड और सप्रेशन से निकल रहे हैं, जिसके वजह से जुलाई के मंथ में एकदम से आप थोड़े से, तो ऐसा हो सकता है कि कड़वा बोल दो, क्योंकि आप ऐसा है कि जो भी है मैं तुम्हें कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ या कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा। कोई भी बात आप लोगों की, अगर कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या घुमाए जा रहे हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बातें करेंगे उनसे कि देखो कंफ्यूजन नहीं चाहिए या मुझे जो है उलझे नहीं रहना है। लाइक सीधा सीधा बोल, आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमको क्या चाहिए, अच्छा ये सब नहीं चाहिए, तुम्हें टाइम पास करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है मेरी फैमिली से जाके बात करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आप यू आर लाइक वेरी ब्लंट, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आपका, एकदम कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो बहुत बोल्ड है और जिसको पता है उसकी बात वो उसको कैसे रखनी है और क्या करना है, कैसे बोलना है, और जिसको पता है कि उसको बार बार कोई हर्ट नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है या प्रोटेक्ट करना जानता है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करेंगे अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ में आपको एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन और कॉल आने वाला है, अचानक से कोई कॉल आएगा और ये आपके मन को बहुत खुश करेगा, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे। कोई व्यक्ति अगर आपको लेकर एक्शंस नहीं ले रहे थे, वो एक्शंस लेने की कहीं ना कहीं एनर्जी देखने को मिलेगी। फाइनली यू विल सी समथिंग कि भाई आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग्स भी होंगी इस मंथ, आप अचानक से ट्रैवल भी करेंगे, कहीं घूमने फिरने का भी प्लान बन सकता है। और इस मंथ बहुत ही सडन होगा सब कुछ। ठीक है, बहुत ही सडन अनएक्सपेक्टेड कॉल ऐसा भी आ सकता है जैसे आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कॉल आ जाए, कोई जॉब कॉल चाहिए था, कोई आपको चाहिए था कि बाहर आपने अप्रोच किया है, अप्लाई किया है, पर वहाँ से अभी तक कॉल नहीं आया, तो उसका कॉल आ जाएगा। तो इस मंथ आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल्स ऐसे आ जाएंगे, कोई अचानक से अबंडेंस रहेगी, लाइक हैप्पी रहेंगे, गुड न्यूज़ मिलके बहुत खुश होंगे, और अचानक से बैग पैक करके भागना भी पड़ सकता है, लाइक ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि अचानक से किसी तरीके की ऐसी एनर्जी जहाँ घूमने फिरने का प्लान बन जाए और आपको लगे कि चलो मुझे यहाँ करना है, वहाँ जाना है, ये वाली एनर्जी भी बन रही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। सितंबर के मंथ में आप कुछ नई चीज़ों को सीखते और समझते नज़र आ रहे हैं, और या तो अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर और नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोग किसी नए रिश्ते को मौका भी देंगे। फाइनली आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आपको मैरिज की पॉसिबिलिटी दिख रही है या कोई क्लैरिटी मिल रही है या फैमिली की तरफ से कोई प्रस्ताव अच्छा मिल सकता है। इस मंथ आप कुछ नई चीज़ों को सीखने की भी इच्छा दिखाएंगे, कहीं ना कहीं कोई नया वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, कोई नई स्टडी, कोई नया फील्ड ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ सीखने और समझने की इच्छा बढ़ेगी, कोई इंटरेस्ट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप जो है
काफ़ी खुश रहेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ने वाला है, पीस ऑफ माइंड फील होगा आपको, ठीक है। बात करते हैं अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में आपको मिलने वाला एक बहुत बड़ा धोखा या मेजर ट्रस्ट इश्यूज आप फेस करने वाले हैं। येस, आप किसी रिलेशनशिप में आपको खुद को ना स्टक फील करोगे और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील करोगे। आपको लगेगा आप बार बार एक ही साइकिल में फंसे चले जा रहे हो, बार बार एक ही साइकिल आपको मिलता है आपकी लाइफ में। जब भी आप लोगों पे भरोसा करते हो, लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं। आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ चांसेस है कि आप किसी पास पर्सन को मौका दे रहे हैं। देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कि आप किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, जिसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस्ड है, एग्जॉस्टेड हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फिर भी ठीक है, पर बाद में एग्जॉस्टेड है। कोई लोग नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, फिर अचानक से मिड ऑफ द ईयर बहुत परेशान हो रहे हैं और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि आई शुड चूज़ माई सेल्फ, आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ। अब मेरे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दूसरों को वैल्यू नहीं करेंगे। एंड कहीं ना कहीं कोई पास पर्सन की एंट्री एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में, नहीं सॉरी अगस्त के मंथ में। एंड सितंबर भी सब अच्छा रहेगा, बट अक्टूबर में यू विल फील लाइक कि सब खराब है, सब कुछ गलत है। शायद आपकी तबीयत खराब होगी या कोई एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह जो आपका स्किप किया जाएगा, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक गलत कनेक्शन में, ये व्यक्ति अभी भी आपकी वैल्यू नहीं करता, या लोगों से आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं हर्ट होने वाली है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फैमिली वगैरह लोग आपको समझें, लेकिन सब आपको हर्ट करने वाले हैं। ये साइकिल आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। अक्टूबर में आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट, बहुत परेशान होंगे, आपको किसी तरीके से डिप्रेस भी फील होगा, लो भी फील होगा, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा। इस मंथ आप किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे। कोई कुछ अच्छा भी करेगा ना, तब भी आप उस अच्छे को नहीं देख पाएंगे। इस मंथ आप बहुत स्टक फील करेंगे, लॉस्ट फील करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के लिए नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में आप सडनली बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी में बहुत आते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रहे हो, लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बी वेरी सेल्फिश। आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए अपने, मैं अभी किसी के बारे में नहीं सोचूं, एंड लेट्स बी सेल्फिश। आप किसी ऐसे कनेक्शन में जा सकते हो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो आपकी कोई गलती नहीं है। कर्क राशि वालों, इस साल ना प्यार से बचकर रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए प्यार में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले, क्योंकि आपकी मेजर रीडिंग जो है ना प्यार के रिलेटेड आई है। करियर रिलेटेड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही दिखे हैं, लेकिन बाकी पूरी लव रिलेटेड ही आपके लिए रीडिंग आई है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इसी तरीके के प्रपोजल मिल रहे हैं और बार बार आप हर्ट हो रहे हो, बार बार आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, एंड यू आर फेसिंग अ लॉट। और आपको फिर से कोई पास पर्सन अप्रोच कर रहा है जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, या कुछ ऐसा सीन है जिसका आपको ऑलरेडी पता है, और उस व्यक्ति की वजह से आप खुद को स्टक फील कर रहे हो, बिकॉज आपको सडनली अक्टूबर में रियलाइज़ हो रहा है कि ये व्यक्ति फिर से उसी साइकिल में आपको फंसाने के लिए आ गए, या फंसाने के लिए आ गई। यानी कि इस व्यक्ति से आपको कुछ नहीं मिलना है, आप इस व्यक्ति को लेकर बहुत स्टक फील करोगे, सैड फील करोगे, अपने से थोड़ा दूरी रखोगे, डिस्टेंस लोगे और सबोटाज कर सकते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सडनली नवंबर के मंथ में ना आप बोलोगे कि भाड़ में गया, अगर वो नहीं दे सकता कुछ मुझे, या स्टेबिलिटी या कमिटमेंट, तो इट्स ओके, मुझे इसके साथ इंजॉयमेंट आ रही है, मुझे इसके साथ मज़ा आ रहा है, मुझे इसके साथ सुकून मिल रहा है, तो मैं इसी के साथ रहूँगी या रहूँगा। चाहे वो व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, या भले वो आपको कमिट ना करे, स्टेबिलिटी ना करे, आप सोसाइटी की परवाह ना करके अपने लिए सेल्फिश होने की कोशिश करेंगे। आपको दिखेगा कि आप गलत जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, इससे आपका हार्ट ब्रेक ज़्यादा हो सकता है, आप तकलीफ से गुजर सकते हो, लेकिन फिर भी आप आपके साथ कुछ गलत करोगे, लाइक गलत तरीके के फैसले लोगे, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। और बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आप किसी कैजुअल डेटिंग की एनर्जी में चले जाओ, जैसे कि वन नाइट स्टैंड टाइप के। आप देखो, आप ऐसे पर्सन नहीं हो कर्क राशि वालों, आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत सीरियस लव में बिलीव करते हो, आप जेन्युइन सच्चे वाले प्यार में बिलीव करते हो। यू आर नॉट दैट पर्सन जो हैंकी पैंकी वाले रिलेशनशिप में चले जाओ। बट ऐसा लग रहा है गुस्से में आके हार्ट ब्रेक को फेस करके इतना डिस्टर्ब हो रहे हो कि कैजुअल रिलेशनशिप में चले जाने के लिए भी रेडी हो। ठीक है, कैजुअल कर लेते हैं, क्योंकि लोग ऐसी हैं, दुनिया ऐसी है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ लव रिलेशनशिप में लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। लिटरली अब तो लग रहा है कि कलयुग ही आ गया, वाकई कलयुग वाली एनर्जी है। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा लग रहा है कि आप 100-200% दे रहे हो, लेकिन पीपल आर लाइक लिटरली आपको हर्ट किए जा रहे हैं, बार बार हर्ट कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अपना दिल जोड़ रहे हो, फिर कोई दिल आकर तोड़कर चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ही तरीके से आप बार बार हर्ट किए जा रहे हो। ठीक है, बाकी हाँ, मैरिज के लिए इफ़ यू आर ट्राइंग, तो मैरिज के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए पॉसिबिलिटी बन रही है, मैरिज के लिए है पॉसिबिलिटी। लेकिन इस मैरिज में थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे, बार बार पास की कुछ चीज़ें याद आएंगी, जिससे आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो। ओवरऑल मैरिज के हिसाब से तो चीज़ें अच्छी हैं। और इस मंथ आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओगे कि एक होता है ना कि खाओ पियो एंजॉय करो, कल की कल देखेंगे, तो वो वाली एनर्जी में आप ज़्यादा हो, कॉन्फिडेंट भी हो, बट बहुत सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो ना करने की इच्छा रखिए कि नहीं, दुनिया भाड़ में गई, मैंने अब अपने मन की करनी है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में आई है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, येस, यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ। सडनली आपको दिसंबर में रियलाइज़ होगा कि आप
जो कर रहे हो आप एक के बाद एक दूसरों पर निर्भर हुए जा रहे हो। आप कभी इस पे निर्भर हो रहे हो, कभी उस पे निर्भर हो रहे हो, कभी इस पर्सन पे, कभी फलाना पे, और हर कोई आकर आपको हर्ट ही करता है। हर किसी ने आपको सिर्फ चोट ही पहुंचाई है। फाइनली कर्क राशि वाले दिसंबर मंथ में आप खुद को चेंज करने का निर्णय लेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि अब आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति बार बार आपके आके आपका दिल दुखाए, बार बार आपको हर्ट करे। आप दूसरों पे निर्भर होने से इनकार कर रहे हैं और आप खुद पे बिलीव करने हुए अपने आप की ज़िंदगी को आगे ले जाकर अकेले रहने के निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बोल्ड डिसीजंस आपके देखने को मिलेंगे। इस मंथ आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अगर आपको सिटी चेंज करनी है या ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं। देखो यार, आप मंथ के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो ना, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई जिसको आप गाइडेंस के हिसाब से भी ले सकते हो। लेट्स से हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि अक्टूबर मंथ में आपका दिल टूटेगा और आप बहुत नेगेटिव सोचोगे, तो इस मंथ आपको अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे मन को बहुत पक्का करना है, बोल्ड करना है। आपको पहले से ही आइडिया लग जाता है, तो आप चाहिए तो सेव कर लो इस वीडियो को, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई भी महीना आने वाला हो तो आप इसको ओपन करके एक बार देखें और आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये इस मंथ में मेरे साथ होने वाला है, तो मैं इस मंथ में इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहूँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे ऐसे मिलने वाली है आपके लिए। जैसे स्टार्टिंग के मंथ्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जैसे लेट्स से थर्ड मंथ में मैंने आपको बताया कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो। इफ़ आपको पहले से ये बात पता है तो आप खुद को एक्टिव रखो। आप बोलो कि नहीं नहीं मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगी, मैं अब बस थोड़ा एक्टिव करती हूँ, खुद को ज़बरदस्ती किसी न किसी काम में डाल दूँगी, ना ज़बरदस्ती फ्री रहूँगी ही नहीं, फ्री नहीं रहूँगा कि मेरा ध्यान कहीं और भटके। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे साथ होने वाली है, चलो मैं इसका उल्टा करता हूँ अब। ठीक है, उल्टा करने की कोशिश करो तो आपके लिए वो फेवर में हो जाएगा। सो दिसंबर मंथ में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, दिसंबर मंथ में सिटी चेंज भी हो सकती है। दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए कुछ तरीके के ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं, अब से मुझे किसी को दिल नहीं देना है, किसी को लव नहीं करना है, किसी को भी मुझे अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंस दूंगी और किसी को नहीं। यूनिवर्स मुझे बताए, यूनिवर्स के मैसेजेस या गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव टू लर्न टू बैलेंस योर लाइफ। एक्चुअली आप ना अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। इस पूरे साल में आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। आपको चाहिए शादी किसी पर्सन से, और अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप देख लो कि वो व्यक्ति जेन्युइनली आपसे शादी करना चाहता है कि ये नहीं करना चाहता है, तो चाहे जितना भी मन हो ना उस इंसान से ज़्यादा कनेक्ट मत करो, क्योंकि इस तरीके से ना आप खुद को बस हर्ट किए जा रहे हो। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपके लव रिलेशनशिप में लेट्स से आपकी मैरिज हो गई है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो है बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि मैं बस इन पर निर्भर नहीं रहूँगी, मैं अपने आप पर फोकस करूँगी या करूँगा, मैं ज़्यादा इन पर रिलाई नहीं करूँगा। भले कि कितनी भी मीठी मीठी बातें बोल लें, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ही ज़्यादा वैल्यू करूँगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करूँगा, क्योंकि ये इंसान मेरे को नहीं कर रहा है तो मेरे को उसको क्यों करना है, राइट। इसी तरह अगर आपको न्यू जॉब चाहिए तो उस जॉब के लिए पहले से अपने माइंड में क्राइटेरिया रखो कि क्या चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करो सैलरी को लेकर कि भाई चलो मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं आगे कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ठीक है, लेट्स से आपको विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए अप्रूवल मिल जा रहा है तो आप स्ट्रेस लेने लग रहे हो कि कैसे होगा, मैं अकेली कैसे रहूँगी, मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए विदेश की संभावनाएं बन रही मई के मंथ में, और आप जो है जून में डर रहे हो इस बात से कि अकेले हाउ विल आई मैनेज, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, या जा भी रहे हो तो आप एकदम से डरे हुए हो। तो ये आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो कि नहीं यार ये तो होना है, ये मैंने डिसीजन लिया है कि मेरी लाइफ में ये एक्सपेक्टेड है, तो जब होना है, जब मेरी लाइफ में ये मैंने डिसीजन लिया है तो भाई होने दो। फिर मतलब मैं इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लूँगी या स्ट्रेस नहीं लूँगा। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक पल आपको कुछ चाहिए, अगले पल आपको कुछ और ही चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्टे सीरियस, स्टे क्लियर, स्टे बैलेंस। थोड़ा सा आप अपने आप को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाओ, जो फैसले ले रहे हो ना फिर उस पर टिके रहो, फिर बार बार अलग बातें मत करो, क्योंकि इस ईयर में क्लियरली दिख रहा है कि आप बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो। एक पल आप बोल रहे हो ठीक है मैं भी अब टाइम पास वाले रिलेशनशिप में चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, फिर आप टाइम पास करते करते बोल रहे हो नहीं मुझे इस इंसान से प्यार नहीं हो रहा है, तो मुझे लव रिलेशनशिप और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, नहीं मिल रहा है, अरे यार मैं ऐसे नहीं रहता। अलग इतने उलझे हुए हो, कभी आपको कैजुअल चाहिए, कभी आपको सीरियस चाहिए, कभी आपको अपनी लाइफ में एक अलग जॉब चाहिए, कभी आपको कुछ और ही भलती चीज़ें चाहिए। तो आप इतने लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हो ना कि इसकी वजह से आप बहुत डैमेज्ड हो रहे हो। तो इस साल आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना चाहिए। इमोशनली बैलेंस करने के लिए आप जो है मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, और अपने माइंडसेट में ना डेली एक क्लैरिटी के लिए ना एक पेज लिखना शुरू कर दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो, ताकि आपको पता रहे कि लेट्स से आपको एक घर भी खरीदना है ना तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली घर कैसा चाहिए, आप उस घर में क्या चाहते हो, ताकि उस हिसाब से ही आपको घर मिले। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो, ताकि फिर ऐसा ना हो कि आपको कोई भलती चीज़ें मिल रही है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो ये घर लूँ कि ये घर लूँ, है ना।
इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।